एक हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम अपने डेटा को किस तरह प्रोवाइड की गई सेट को किस तरह ऑटोमेटेड तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं बजाय एक लिस्ट में प्रोवाइड की गई पॉइंट्स के एनालिसिस के। अगर हम चाहें कि एक एक ऐसा सेट के जिसके अंदर हम थाउजेंड्स में पॉइंट की एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह ऑटोमेटेड तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया था कि हमने एक रेंज सेट की थी, रेंज फंक्शन की थ्रू फ्रॉम 1 to 1001, और y वैल्यूज़ के लिए हमने स्क्वायर किया था y की वैल्यू को, यानी x की प्रोवाइड की गई वैल्यू को हमने स्क्वायर किया था लूप के थ्रू y वैल्यू के लिए। और फिर हमने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। 0 दिस इज वैल्यू फॉर x मिनिमम वैल्यू एंड 1100 इज a value for x which is maximum। सिमिलरली यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको लास्ट में नज़र आ रहे हैं। तो ax डॉट एक्सिस की फंक्शन की थ्रू या मेथड के थ्रू हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ x और y दोनों के लिए हमने सेट की। आज हम पढ़ेंगे कि हम इन पॉइंट्स को और तरीके से किस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं, और इसके लिए हम कलर मैप का जो टर्म्स है वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते, हम कलर मैप को समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कलर मैप है क्या। तो कलर मैप इज़ ए सीरीज ऑफ कलर इन ए ग्रेडियंट दैट मूव फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग कलर। यानी कलर मैप का मतलब है कि हम अपनी डेटा पॉइंट के एनालिसिस के लिए हम कलर की एक सेट या सीरीज़ प्रोवाइड की जाए या की जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग कलर। यानी अगर एक यहाँ पे हम समझने की अगर कोशिश करें, यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे आपको प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये जिन पॉइंट्स की हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि इस प्लॉट की इस लाइन की कलर्स को मैं इन पॉइंट्स की इंटेंसिटी के साथ चेंज करूं, तो किस तरह हम इसको चेंज करेंगे। यानी अगर यहाँ से आपकी जो एनालिसिस पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी कम है, तो रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे कम हो, और जो ही उसकी वैल्यूज़ यहाँ से x एक्सिस या y एक्सिस के साथ बढ़ती है, तो इसी तरह कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाए। इसको हम कलर मैप के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी सिमिलर कलर की इंटेंसिटी को हम मैप करेंगे अपने डेटा सेट पॉइंट जिन पॉइंट्स की हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। यानी जितनी पॉइंट्स की इंटेंसिटी स्क्वायर होगी या डबल होगी, इसी तरह कलर्स जो है कलर्स में वो पॉइंट आपको उसका शिद्दत नज़र आएगा, उसका रेशो आपको नज़र आएगा। और इस मकसद के लिए आप कलर मैप मेटल वेब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यू यूज़ कलर मैप इन विजुअलाइजेशन टू एम्फसाइज ए पैटर्न इन अ डेटा। हम विजुअलाइजेशन के लिए कलर मैप यूज़ कर सकते हैं बेहतर एनालिसिस के लिए। इसलिए हम उन पॉइंट्स की एनालिसिस हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो कि डेटा की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को किसी भी डेटा सेट के अंदर अगर आपको दी गई है, तो वो कलर मैप के थ्रू आपको आसानी के साथ उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट मेक लो वैल्यूज़ ए लाइट कलर। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू है y की वो
जो है 20,000 है, तो वो y की वैल्यू यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू 40,000। तो इस यहाँ पे इस रीजन के लिए अगर मैं कलर की जो इंटेंसिटी है वो मैं लाइट यूज़ करूँ, और 20,000 के ऊपर जो यहाँ पे ये रीजन है इसके लिए मैं जो रेशो है कलर की वो ज़्यादा यूज़ करूँ, तो ये बेहतर तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि जो ही कलर की लाइट इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एनालिसिस की जो पॉइंट है उसकी रेशो बढ़ती जा रही है जो ही कलर की शिद्दत ऊपर जाएगी। तो ये कलर मैप के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू माइट मेक लो वैल्यूज लाइट कलर एंड हाई वैल्यूज डार्कर कलर। जो ब्लू आप यूज़ करें, ब्लू डार्क आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, रेड डार्क आप यूज़ कर सकते हैं। द पेप्लॉट मॉडल इंक्लूड ए सेट ऑफ बिल्ट इन कलर मैप्स। ये पेप्लॉट मॉड्यूल्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो बिल्ट इन मॉड्यूल है वो है कलर मैप। टू यूज़ वन ऑफ दीज कलर मैप्स यू नीड टू स्पेसिफाई हाउ पेप्लॉट शुड असाइन ए कलर टू ईच पॉइंट इन द डेटा सेट। हियर हाउ, अब हम इसको ये तो हम समझ चुके हैं कि कलर मैप के थ्रू हम हमारी डेटा पॉइंट्स जिसके हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इन पॉइंट्स की अगर इंटेंसिटी डेटा के साथ बढ़ती जा रही है तो हम अपनी प्लॉट या लाइन की जो प्लॉट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम कर सकते हैं किस फंक्शन के थ्रू हम करेंगे, किस मॉड्यूल के थ्रू हम करेंगे मैटप्लॉट में, कलर मैप के थ्रू हम करेंगे। तो यहाँ पे ये कोड हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैटप्लॉट की मॉड्यूल हमने इंपोर्ट की। ये एक्स वैल्यू हुआ है, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने रेंज ली फ्रॉम 1 to 1001 और फिर लूप के थ्रू हमने एक्स की वैल्यू को वाई के लिए हमने डबल की थ्रू लूप। यहाँ पे यूज़ सी बॉरन ये यूज़ की फंक्शन है, मुख्तलिफ स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे सब प्लॉट जो कि आपकी प्लॉट को वो क्या कर रहा है, सब प्लॉट कर रहा है। स्केटर यहाँ पे एक्स डॉट स्केटर की वाई और एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे आपके लिए सेट कर रहे हैं, एक्स वैल्यूज़ इन वाई वैल्यू, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे गिवन वैल्यूज़ है यहाँ पे ऑटोमेटेड तरीके से। सी इज इक्वल टू वाई वैल्यूज़ सी मैप इज इक्वल टू PLT डॉट सी मैप। इसको समझने की हमें ज़रूरत है कि ये है क्या, यानी हमारी लेक्चर का जो सारा वो है वो इन पॉइंट्स के गिर्द घूमता है। बाकी सब कुछ ये हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो इन दो पॉइंट्स को हम सी और सी मैप को हम यहाँ पे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये साइज़ है आपकी प्लॉट की, जो लाइन आप ड्रा करना चाह रहे हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कलर के साथ पिछली वीडियोस में को जाके। बाकी ये लेबल है और टाइटल्स है, हमने उसकी सेटिंग की, और एक्स एक्सिस के साथ ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है एक्स और वाई दोनों के लिए। PLT डॉट शो ये आपके लिए ये फंक्शन ड्रा कर रहा है सारे प्लॉट को। अब यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कर क्या रहा है। आप यहाँ पे हमने डिस्कशन की कि ये जो पॉइंट है दोनों C इज इक्वल टू वाई वैल्यूज़ एन सी मैप PLT, इसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे वी पास द लिस्ट ऑफ वाई वैल्यूज़ टू C। यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ को हमने C को पास की। यहाँ पे y दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ y जो कि लूप के थ्रू यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, यानी x के वैल्यूज़ को स्क्वायर कर रहे हैं थ्रू लूप। और x की जो रेंज है वो है फ्रॉम 1 to 1001। हमने y की वैल्यू को हमने C में क्या कर दिया, हमने C वेरिएबल के अंदर हमने पास की। अब क्या हो रहा है, एंड देन टेल पे प्लॉट विच कलर मैप टू यूज यूजिंग द सी मैप आर्गूमेंट। यहाँ पे दूसरी जो है हमने पे प्लॉट को ये बता दिया कि किस आर्गूमेंट को आपने प्लॉट करना है। सी मैप इज इक्वल टू PLT डॉट
cm.blue, यानी किस कलर में आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने y की वैल्यूज़ को आपने पास कर दी c के अंदर, फिर c मैप को, ये एक वेरिएबल है, पे प्लॉट के थ्रू आपने ये बता दिया कि किस कलर के थ्रू आप उसको उसकी इंटेंसिटी इन y वैल्यूज़ को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे pt.cm.blue ये आपने स्टोर की सी मैप के अंदर। दिस कोड कलर द पॉइंट विथ लोअर y वैल्यूज़, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये c की जो वैल्यू हमने वेरिएबल रखी यहाँ पे और y की वैल्यू हमने असाइन की c को, ये लोअर y वैल्यूज़ आपको रिप्रेजेंट करें। ये दिस इज़ वैल्यूज़ पर y, तो लोअर वैल्यूज़ को आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू इन कलर द पॉइंट विथ हायर y वैल्यूज़ डार्क ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें। दिस कोड कलर द पॉइंट विथ लोअर y वैल्यूज़ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट करें। द पॉइंट विथ हायर y वैल्यू डार्क ब्लू, डार्क ब्लू आपको हायर वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस प्लॉट को, इसको मैंने एग्जीक्यूट की, यहाँ पे आप ये हायर ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर हायर ब्लू ये आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर शायद हमने यहाँ पे जो है उसको रेड, ठीक है, अगर हम इसको 0 लें और ये इसकी ब्लू की वैल्यू 1 लें, उसको हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो ये ब्लू में आपको क्या देगा, ठीक है, ये अब ब्लू ये नज़र आ रहा है आपको ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो डार्क और लाइट ब्लू जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है, शायद आपको भी। ये जो है ये लाइट ब्लू नीचे आपको नज़र आए, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करे लोअर y की वैल्यू को, और ऊपर जो है ये डार्क ब्लू आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द हायर वैल्यू ऑफ y। सो हमने एक ही लाइन में वैल्यू की इंटेंसिटी के साथ हमने कलर को मैप की कि लोअर जो कलर नज़र आ रहा है ये लाइट ब्लू आपको नज़र आ रहा है। दिस मीन के यहाँ इस रीजन में, जिस रीजन के कोऑर्डिनेट तक या एरिया तक जो लाइट ब्लू आपको नज़र आ रहा है, दिस रीजन रिप्रेजेंट द लोअर वैल्यू ऑफ y, वाइल जहाँ पे आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ इस रीजन में y की वैल्यू जो है वो हायर है या ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये कलर मैप के थ्रू हमने यहाँ पे, और अगर आप देखिए यहाँ पे जो ही आप इस लाइन के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ एलांग x एक्सिस भी ये बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों को कनेक्ट करने पे ये मैक्सिमम पॉइंट के साथ आप यहाँ जिस पॉइंट वो एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आप ऊपर पॉइंट जो है नीचे वाले पॉइंट से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने एक लाइन को क्या किया, कलर मैप के थ्रू जो पॉइंट्स हम उसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसको हमने कलर की विद कलर मैप। अब फाइनल जो हम चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपनी प्लॉट को जो है सेव करें, तो इसके लिए हम सिंपल एक फंक्शन यूज़ करेंगे और वो है ये लास्ट वाली मैंने कमेंट की है कि pt.show ये फंक्शन आपके लिए ड्रा कर रहा है, आपको इस जुपिटर के एनवायरनमेंट के ऊपर आपके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको शो ना करें बल्कि मेरे लिए वो प्लॉट सेव कर दे, तो आप pt.savepeg की
मेथड को यूज़ करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर ये जो है आपकी प्लॉट का नाम है, और बी बॉक्स इंचेस इज इक्वल टू टाइट, इसका मतलब है इस पैरामीटर का कि इस यहाँ पे प्लॉट के जो इर्द गिर्द अतराफ में जो आपको एम्प्टी स्पेस या वाइड स्पेस नज़र आ रहा है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको इस पैरामीटर की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप लगा नहीं सकते या आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपकी प्लॉट का नाम है .png, और दूसरा जो पैरामीटर है ये आप यूज़ कर रहे हैं कि प्लॉट के चारों अतराफ जो रीजन आपको वाइट नज़र आ रहा है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के ऊपर आपको जो वाइट स्पेस नज़र आ रहा है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो नज़र ना आए, जस्ट मुझे वो प्लॉट नज़र आए, तो आप इसको यूज़ करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं वाइट स्पेस को। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपका जो प्लॉट है वो सेव हो चुका है। कहाँ पे सेव हो चुका है? plot.py की फाइल में आपका जो फाइल है उधर वो स्टोर हो चुका है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आज हमने दो कलर मैप के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि हम किस तरह अपने प्लॉट को सेव कर सकते हैं PNG के फॉर्मेट में। तो कलर मैप में हमने जिन पॉइंट्स की हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को पॉइंट की इंटेंसिटी के साथ हम मैप करें और उसकी कलर को हम चेंज करना चाहते हो तो हम कलर मैप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। आपको ये लाइन नज़र आ रहा है, ये ग्रे जो है, वाइट ब्लू और डार्क ब्लू ये आपको नज़र आ रहा है। ये वाइट ब्लू जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी डेटा पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, और जो डार्क ब्लू ऊपर नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी वाई की जो वैल्यू है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो हम इसी तरह डेटा की एनालिसिस कलर के थ्रू, हम कलर मैप के थ्रू हम कर सकते हैं कि जो ही डेटा की जो नंबर है वो बढ़ती जाएगी, इसी तरह हमारी प्लॉट की जो कलर है वो भी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारा काम हम कलर मैप के थ्रू हम कर सकते हैं। दिस इज़ सफिशेंट, थैंक यू। आने वाले लेक्चर में हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू।